यह कहानी है बेंगलुरु के एक ऐसे दिन की जब खुशियों का जश्न अचानक मातम में बदल गया। 4 जून 2025 की शाम करीब 5:30 पर बेंगलुरु के एक गोलगप्पे विक्रेता देवराज एंटी के पास पुलिस का फोन आता है। उन्हें तुरंत बोरिंग अस्पताल पहुंचने को कहा जाता है। पुलिस के आदेश पर वह अपने कुछ साथियों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उन्हें मोर्चरी में जाने का निर्देश मिलता है। देवराज यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन एक सिपाही उन्हें मोर्चरी के अंदर ले जाता है। वहां लगभग 11 शव रखे थे। एक एक शव को देखने के बाद जैसे ही उनकी नजर अंतिम शव पर पड़ती है, उनकी चीख निकल जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, साहब इसका कुछ भी मत करना, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ मत करना, इसे चीरना फाड़ना मत, कुछ मत करना। यह शव उनके बेटे मनोज कुमार का था, जो बीबीए का छात्र था और 20 साल का था। देवराज ने कभी नहीं चाहा था कि उनका बेटा छोटा मोटा काम करे। वह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। उनके इस दुखद क्षण में पीछे से आवाज आती है कि सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। यह सुनकर देवराज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहते हैं, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या आप मेरा बेटा वापस ला सकते हैं? आईपीएल का सूखा और आरसीबी की जीत। यह कहानी शुरू होती है 18 अप्रैल 2008 से, जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला 20-20 ओवर का आईपीएल मैच खेला गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में केकेआर जीत जाती है और आरसीबी हार जाती है। यहीं से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत होती है। हालांकि आरसीबी का जीत का सूखा लंबा चलता है। 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंचने के बावजूद वे हर बार हार जाते हैं। लेकिन 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स महज 6 रन से हार जाती है और आरसीबी आखिरकार आईपीएल की ट्रॉफी जीत जाती है। 18 साल के इस सूखे के बाद आरसीबी की जीत ने बेंगलुरु और उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ा दी। विराट कोहली, टीम के दिग्गज खिलाड़ी ट्रॉफी हाथ में आते ही रोने लगते हैं और उनके आंसू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। पूरे देश और दुनिया में जहां भी क्रिकेट पसंद किया जाता है, आरसीबी की जीत का जश्न मनाया जाने लगता है। बेंगलुरु में तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं, आरसीबी के नारे लगाते हुए रात भर झूमते हैं। विजय जुलूस और त्रासदी। जीत के इस जश्न के बीच आरसीबी प्रबंधन कमेटी ने बेंगलुरु में विधान सौदा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक लगभग 1 किलोमीटर का विजय जुलूस निकालने की घोषणा की। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मुफ्त पास उपलब्ध कराए, जिससे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। आरसीबी प्रशंसकों की खुशी इतनी अधिक थी कि पास प्राप्त करने के लिए वेबसाइट क्रैश हो गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की है और पुलिस को जल्द ही आशंका होने लगी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्हें पता चला कि खिलाड़ी खुली बस में होंगे और प्रशंसक उनकी एक झलक पाने, उनके साथ फोटो लेने और उन्हें अपने कैमरे में कैद करने को बेताब थे। पुलिस ने आरसीबी प्रबंधन से 4 जून 2025 की सुबह 11:56 तक जुलूस रद्द करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है। आरसीबी ने हालांकि अपने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा और केवल पास धारक ही स्टेडियम में प्रवेश कर पाएंगे। इसके बावजूद क्रिकेट प्रेमी मानने को तैयार नहीं थे। स्टेडियम की ओर उमड़ती भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। पहले 50,000, फिर 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और अंततः 2,50,000 से 3 लाख लोग वहां जमा हो गए। पैर रखने की भी जगह नहीं थी और कई किलोमीटर तक सिर्फ लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। आरसीबी टीम दोपहर 1:30 पर एचएएल हवाई अड्डे पर उतरी और एक बंद बस से विधान सौदा की ओर रवाना हुई। मेट्रो ट्रेनें भीड़ से भरी हुई थीं और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्टेशनों पर मेट्रो को रोकने का आदेश दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेडियम की ओर बढ़ती भीड़ को देखकर स्टेडियम प्रशासन ने दोपहर 3:30 सभी गेट बंद कर दिए। यहीं पर भगदड़ मच गई। जिनके पास पास थे, वे भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जिनके पास नहीं थे, वे भी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और लाठीचार्ज भी किया, लेकिन भीड़ को रोकना असंभव हो गया था। भगदड़ के दौरान एक नाले के ऊपर का स्लैब टूट गया
और कई युवा उसमें गिर गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ कुचल गए और कुछ का दम घुट गया। मृतकों और घायलों की पहचान। इस दुखद घटना में लगभग 47 लोग घायल हुए और 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की उम्र 13 से 35 साल के बीच थी और सभी युवा थे। इस त्रासदी में जान गंवाने वालों में शामिल थे दिव्यांशी, 13 साल की कक्षा 9 की छात्रा, जो विराट कोहली को खुली बस में देखने के लिए आई थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए। प्रज्वल जी, इंजीनियरिंग का छात्र, जो चुपके से अपने परिवार से छुपकर मैच देखने आया था। मनोज कुमार, 20 साल का बीबीए छात्र, जिसके पिता गोलगप्पे बेचते थे और चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाए। भूमिका, 20 साल की आरसीबी की बड़ी प्रशंसक, जिसने अपनी मां को वीडियो कॉल करके अपनी खुशी साझा की थी, जो उसकी आखिरी वीडियो कॉल साबित हुई। सुहाना राजेश, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अपने 8 दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन अकेले ही काल के गाल में समा गई। अक्षता पाई, पेशे से सीए, जो अपने पति के साथ इंस्टाग्राम पर मिली जानकारी के बाद जश्न में शामिल होने आई थी। पति बच गया, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। श्रवण, डेंटल का छात्र, जो घर वालों को बिना बताए आया था। कामाक्षी देवी, 29 साल की, कोयंबटूर की रहने वाली, अमेजन कंपनी के लिए रिसर्च करती थी। गेट नंबर 7 पर धक्का मुक्की में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। चेन्नई शेट्टी, 19 साल की, जो अपने दोस्तों के साथ आरसीबी के स्वागत के लिए अपने पिता को बताकर आई थी, लेकिन यह उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। पूर्णा चंदा, मैसूर के इंजीनियर, जिनकी शादी की बात बेंगलुरु में चल रही थी और वे अपनी होने वाली पत्नी से मिलने और जश्न में शामिल होने आए थे। शिवालिंग, 17 साल का छात्र, जो यादगीर से स्कूल से टीसी लेने आया था और सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचा था। सरकार और आरसीबी का मुआवजा और उच्च न्यायालय का संज्ञान। इस घटना से पूरे देश में आरसीबी की जीत की खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल गई। परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल था। हालांकि सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और आरसीबी प्रबंधन कमेटी ने भी 10 लाख रुपए की घोषणा की। लेकिन जैसा कि देवराज एंटी ने कहा, 1 करोड़ भी किसी को देते हैं तो शायद किसी का जो बच्चा गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुफ्त एंट्री, क्रैश हुई वेबसाइट और स्टेडियम के गेट तोड़ने की कोशिश ने भीड़ को बेकाबू कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गई। 3:30 पर गेट बंद कर दिए गए थे ताकि ज्यादा लोग अंदर न जा सकें और खिलाड़ियों को नुकसान न हो, लेकिन गेट नंबर 10 पर स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ गई। यह भी सामने आया कि लगभग 5,000 सुरक्षाकर्मी 36 घंटे से अधिक समय से बिना आराम किए 2.5 से 3 लाख लोगों की सुरक्षा में लगे हुए थे, जो जो एक तरह का मजाक था। पुलिस प्रशासन ने आरसीबी प्रबंधन को पहले ही आगाह किया था और 8 जून को जुलूस निकालने का सुझाव दिया था, लेकिन आरसीबी ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि कई विदेशी खिलाड़ियों को जल्द ही वापस लौटना था। एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहल। इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सचेत करना है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क पुलिस थाने में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दर्ज करते हुए एफआईआर की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये तीनों पक्ष इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि वे घटनास्थल पर मौजूद थे। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक बड़ी जीत का जश्न कुप्रबंधन और अत्यधिक भीड़ के कारण एक भयानक त्रासदी में बदल सकता है। यह हम सभी के लिए एक सबक है कि ऐसी घटनाओं में सुरक्षा उपायों और भीड़ नियंत्रण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।